शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। मोरी के यशस्वी विधायक ऋषि अग्रवाल जी वो भी उद्बोधन दें। हमारे विधायक महोदय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की। जैसा कि महाराज श्री का आदेश हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों के चरणों में मैं अपना सिर रख के प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं महाराज श्री जब धीरपुर से लेके यहां तक आपके पीछे पीछे चल रहा था तो उस टाइम मैं आप सबको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर एक ऐसा भाव आ रहा था कि जब मैं वहां से यहां तक महाराज श्री के पीछे पीछे चलता आ रहा था कि मेरे अंदर से कोई बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप निकलती जा रही है। मेरे जो विचार हैं उस समय मेरे विचार, क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं उनके शिष्य से दीक्षित हूं, रणछोड़ दास जी महाराज मेरे गुरु हैं, तो उस समय मेरे मन में जो विचार चल रहा था वो महाराज श्री के बारे में चल रहा था और उनके बारे में चल रहा था। मैं खुद नहीं जान पा रहा था कि पूरे रास्ते जो 3-4 घंटे का रास्ता था वो कितनी जल्दी निकला और यहां तक पहुंचते पहुंचते मन भी बहुत हल्का हो गया था और मन को बहुत अच्छा भी लग रहा था। क्योंकि अभी जो ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है इसमें जो मन की एक जिज्ञासा है उसको पूछने का अवसर मिला है, तो मैं महाराज श्री से ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग महाराज श्री राजनीति में हैं और राजनीति में समय समय पर मन में जरूर ऐसा लगता है कि हम ये काम जो कर रहे हैं शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं कर रहे। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनकी हम चाह के भी मदद नहीं कर पाते। बहुत समय ऐसा आता है कि जब शायद हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। तो जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे कर्म का जो फल है हमें इसी जीवन में मिलता है कि हमें वो अगले जीवन में मिलता है। और मैं आपसे थोड़ा सा इस संबंध में मार्गदर्शन भी चाहूंगा, क्योंकि कई बार मन बड़ा विचलित हो जाता है। लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, उचित मदद नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी असमर्थ महसूस करते हैं और यह भी लगता है कि जिसको जरूरत है वाकई हम उसकी मदद नहीं कर पाए। तो एक तो जो कर्म है जो अभी हम साथ साथ करते जाते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है कि उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है, ये बड़ी अंदर जिज्ञासा रहती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं आपको चरणों में सभी को प्रणाम करता हूं। मुनिवर सब गुरुओं को चरणों में अपना मस्तक रख के प्रणाम करता हूं। प्रणाम। और बमोरी विधायक जी की जो बात थी, हाँ देखो, राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो, नीति नीति होती है और नीति के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। सदा से धर्म नीति के साथ राजनीति और राजनीति के साथ धर्म नीति रही। धर्म राजनीति के बिना सुरक्षित नहीं रह सकता और राजनीति धर्म के बिना संस्कारित नहीं रह सकती। हमारे पूर्व में जितने राजा महाराजा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी महान अवतार पुरुष ने भी राजनीति की गद्दी पर बैठने के पहले उन्होंने भी धर्म गुरु बनाया और धर्म के लिए उन्होंने आलम्बन लिया। धर्म विहीन राजनीति
स्वयं और पर दोनों का नाश कर देती है। धर्म सहित राजनीति को एक बहुत आदर्श रूप देकर राष्ट्र की ऊंचाइयां प्राप्त कराती है। इसलिए झूठ बोलना पड़े या सत्य बोलना पड़े, हमारा अभिप्राय क्या है, हमारी अंदर हम उसका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी कारण से सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये बेईमानी होगी। हम सहयोग कर ही नहीं सकते हैं और वो सहयोग मांग रहा है तो ये बेईमानी नहीं होगी, ये मजबूरी होगी। क्योंकि जनता ने तुम्हारे लिए एक प्रतिनिधि बनाया है और उन्होंने प्रतिनिधि बनाने का अर्थ होता है कि तुम उनकी हर आवाज को सुनो और उस आवाज को अपने कानून का लिहाजा देकर उस आवाज को कानून का पायजामा पहनाओ और जहां तुम्हारी स्थिति बनती है वहां पर अपना सहयोग देने का भाव करो। रही बात कर्म के फल देने की, तो हमारे यहां दोनों चीजें हैं। तुरंत के तुरंत भी फल मिलता है, लेकिन कभी कभी कोई कर्म ऐसा बांध लेता है कि अभी इसको फल देंगे तो इतना ज्यादा दंडित नहीं कर पाएंगे, तो कर्म उन्हें ऐसा भाव देता है। जैसे मान लो जो अभी कोई तुम्हें कोई कर्म बांधा किसी ने, अभी यदि कष्ट देंगे तो ये मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। तो कर्म कहता है कि अभी करेंगे तो इसको सजा नहीं मिल पाएगी, सजा मिलने के पहले ही ये अपने प्राण त्याग देगा। तो कर्म उसे ऐसी दुर्गति में ले जाता है जहां मरना भी चाहे तो नहीं मरता, फिर वो कर्म उसे अगले भाव में नरकादि की गति प्राप्त करा के जीवन भर उसको दुख देता है, क्योंकि वहां मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही पुण्य कर्म होता है। अच्छा कर्म यदि तुमने किया है, इतना अच्छा कर्म किया है कि वर्तमान में इस मनुष्य पर्याय में उतना पुण्य भोगने लायक तुम्हारी ये पर्याय नहीं है, तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तो कर्म रिजर्व में चला जाता है और फिर उसको वह कर्म देवगति सदगति में ले जाता है और वहां छप्पड़ फाड़ करके उसको सुख देता है। वहां सुख को कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई अपहरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पुण्य ही ऐसा किया है। यहां तो यदि पुण्य है तो कोई छीन भी सकता है, पूर्णता जीवन खत्म हो सकता है, तो कर्म उसकी व्यवस्था बनाता है। तो अब आपके क्वालिटी के ऊपर है कि आपने किस क्वालिटी का पुण्य किया है। यदि बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य है या निकृष्ट क्वालिटी का पाप है तो उसका फल भवांतरों में मिलता है। जैसे रावण का जो पाप था वो बहुत निकृष्ट था, तो कर्म ने कहा इस पर्याय में फल नहीं देंगे, इसको दूसरी पर्याय में जाकर नरकों में ले जाकर के आज उसको दुखी किया जाए। और जो सामान्य कर्म होते हैं, फल होते हैं, वो तुरंत भी एक आवली प्रमाण का काल दिया, यानी कुछ मिनट बाद भी फल देखने को मिलते हैं। हमने ऐसे अनुभव किए, देखे हैं। तो ऐसा ये दोनों प्रकार का होता है, वर्तमान में भी मिलता है और भवांतरों में भी मिलता है।